संविधान। संविधान में अगले पड़ाव पर हम आज कुछ चीज़ें बची हुई हैं या फिर आज हम अनुच्छेद ही करेंगे, जिसमें से कल विशेष शब्दों का प्रयोग जो था। हाँ, आज हम नए संविधान में अभी तक जो चीज़ें थी, सारी चीज़ें पंचायती राज जितने विभाग थे उसकी अंदरूनी चीज़ें क्या क्या थी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं, आज हम अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद में इसमें हम कुछ चीज़ों को जो लूसेंट में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, हम उन्हीं अनुच्छेदों को आज पढ़ेंगे। अगर हम शुरू से लेकर फिर पहले 50 जो सारी अनुच्छेद हैं, हम उन सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। फिर उसके हम बाद जो सारी चीज़ें जो नई जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो पहले 50 जो लगातार है वो, तो आर्टिकल में हम संविधान के आर्टिकल में 1 से लेकर 50 तक, और फिर उसके बाद सारी जो भी जितने तक हो सकते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। आज आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद। अनुच्छेद में हम भाग 1 में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो इसमें हम पहले भाग को हम शुरू से पढ़ते हैं, इसको हम एक तरफ लिखते हैं, यानी हम सारी जो भी जितने भी हो सके हम इस एक ब्लैक बोर्ड में आर्टिकल्स पूरा कर दें। इसमें भाग पहला है, भाग पहले में 1 से लेके 4 तक है, 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है भाग में। और पहले अनुच्छेद में संघ और उनके राज्य क्षेत्र, पहला अनुच्छेद में संघ और वह उनके राज्य क्षेत्र है, यानी संघ यानी भारत देश के जितने भी राज्य हैं, हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश की व्याख्या की गई है। इसमें विस्तार से जानने के लिए कई सारी बुकों को पढ़ना पड़ेगा, अलग से बुकों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी बातों में हम पहले अनुच्छेदों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं उन सब को देखा जाएगा। लेकिन जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं, हमेशा जो चीज़ें जोड़ी जाती हैं वह जैसे 1 में जोड़ी जाएगी तो 1A जोड़ दिया जाएगा, 1B जोड़ दिया जाएगा, 1C जोड़ दिया जाएगा, 1D जोड़ दिया जाएगा, ऐसे जोड़ी जाती हैं। तो फिर हम संघ उनके राज्य क्षेत्र, और दूसरा आर्टिकल है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान इसमें है। प्रावधान है इसमें, जैसे कि नए राज्य यानी हम जो सिक्किम को जिस तरह से 2A के तहत सिक्किम को हम अपने देश में शामिल किए, अपने देश में शामिल किए, जो 1950
शामिल किए, जो 1975 में हमारे देश में वह शामिल हुआ। नए राज्यों की स्थापना, यानी और फिर हम अगर पीओके को अगर ले लें तो वो भी इसी के अंदर आ सकता है। ये इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वह ऑलरेडी पहले से ही हमारे देश का पीओके हमारे देश का हिस्सा है। भले इस समय दूसरे देशों के कब्जे में है, उसे हम कभी ना कभी अपने हिस्से में उसे मिला ही लेंगे। अक्साई चीन और फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से जो भी हमारे देश के हिस्से हैं और फिर अन्य दूसरे देश के पास हैं, उसे हम शामिल कभी न कभी अपने देश में मिला ही लेंगे। और आर्टिकल 2 के अनुसार वो चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि हम नए राज्यों की स्थापना, और वह हमारे ऑलरेडी है, भले ही हम वह दूसरे देशों के पास कमीने हैं। नए राज्यों की स्थापना सिक्किम को जैसे जिस तरह अपने देश में शामिल कर लिया गया, 2 देशों के बीच एक छोटा सा देश सिक्किम था, जो वह मतों के अनुसार यह उसने भारत के साथ शामिल होने का निर्णय लिया। और फिर तीसरे आर्टिकल नंबर 3 में राज्य क्षेत्र के नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन का प्रावधान है। राज्य क्षेत्रों के नाम व क्षेत्रों में परिवर्तन का प्रावधान है। राज्य क्षेत्र के नाम और क्षेत्रों के नाम और परिवर्तन का प्रावधान है। क्षेत्रों का परिवर्तन का प्रावधान है, यानी कि क्षेत्रों के परिवर्तन का प्रावधान। और फिर इसमें जैसे कि किसी भी जिले के स्टेट के कुछ नाम बदल दिए जाते हैं, ये इसी के अनुसार किया जाता है। जैसे कि इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, तो वह इसी के अनुसार किया गया। और क्षेत्रों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और उसे क्षेत्रों को जैसे कि नए राज्य को भी बनाना होगा, तो कुछ हिस्सा दूसरे राज्यों का लेगा, कुछ हिस्सा दूसरे राज्यों का लेगा, वह नया राज्य भी बना सकता है। जैसे बिहार को छत्तीसगढ़ से बिहार से छत्तीसगढ़ को, झारखंड को अलग किया गया, वह इसी के अनुसार अलग किया गया। और चौथे आर्टिकल में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन अनुपूरक विषयों पर पहली और चौथी सूचियों के संशोधन अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2-3 के अधीन विधि। दो तीन के अधीन विधि, यानी हम अनुसूची देखें तो अनुसूची इसमें चर्चा की गई है पहली और चौथी अनुसूची के अनुसार। यानी पहली अनुसूची में 12 अनुसूचियां हैं। पहले हम हमारे
आठ ही अनुसूची थी, लेकिन उसके बाद 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। 71, 21, 71 और 92, ये सारी चीज़ें ये भाषाओं को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन 21 के तहत और 71 के तहत और 92 के तहत, संविधान संशोधन 92 के तहत जो भाषाएं थी, पहले 14 भाषाएं थी और 22 भाषाएं हैं, ये जोड़ा गया। अगर हम बात करें अनुसूचियों की, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियों में हर में अलग अलग बातें की गई हैं, बताया गया है। सीटों का बंटवारा, वेतनों की बात की गई है, ऐसी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये अनुसूचियाँ हैं। अगर हम इसमें अनुसूचियों की ही बात कर ली जाए, इसमें पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन अनुपूरक उपबंधों के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन विधियाँ, 2 और 3 के अधीन विधियाँ। हाँ, अगर हम अनुसूचियों की बात कर ली जाए, तो पहली अनुसूची में संघ के घटक और उनके संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। संघ और पहले अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विधि पदाधिकारियों का वेतन के बारे में बात किया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, जज, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाअभिलेखा, महापौर, महापरीक्षक, ये सारी वेतन की बात की गई है। और तीसरे में जब वेतन की बात की जाएगी तो इसके बाद तीसरे में सीधे वेतन की बात की जाएगी, उसके बाद शपथ की बात की जाएगी। वेतन पहले तय होगा, फिर उसके बाद मान लीजिए इस तरह से याद कर सकते हैं, पहले वेतन तय होगा, फिर उसके बाद शपथ दिया जाएगा, और फिर उसके बाद चौथे में बात होगी सीटों की। इसमें यानी राज्यसभा के सीटों की बात की जाएगी। राज्यसभा की सीटों की बात की जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा सीट हमारे उत्तर प्रदेश की है, जो 31 सीट है राज्यसभा में। राज्यसभा की सीटों की बात की जाएगी। और पाँचवें में हमारा पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की जाएगी। SC ST अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, की बात की जाएगी। और प्रशासन की क्षेत्र की बात की जाएगी। और छठवीं अनुसूची में AMT